Good morning, students. Today I am going to tell you the discount. Actually, the topic is discount. means आज हम लोग डिस्काउंट एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस का एक टॉपिक है जिसमें हम लोग डिस्काउंट से रिलेटेड पढ़ेंगे। डिस्काउंट मतलब एक तरह से बोल सकते हैं छूट। जैसे अभी जैसे हम लोग खास करके फेस्टिवल के सीजन में सुनते हैं कि 40% डिस्काउंट, 50%, 60%, 70, 80, 90 तक का डिस्काउंट देता है। तो उसी को हम लोग को समझना। अगर एक्चुअली कोई डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट देने के बाद हम उसको कितने कॉस्ट में खरीदेंगे या वो जो दुकानदार होगा कितने में उसको सेल करेगा। तो डिस्काउंट का मतलब एक तरह से क्या होगा, छूट। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई 50 रुपीज का कोई है और हम बोल रहे इसमें डिस्काउंट जो डिस्काउंट है ₹10 का देंगे। मीन्स ये 50 माइनस 10 मतलब वो हमको ₹40 में देगा, है ना। वो हमको ₹40 में देगा। तो इसमें कुछ टर्म्स है। डिस्काउंट कोई भी हमको जो देता है वो मार्क प्राइस पे देता है ना। अपना उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा दुकानदार वो कभी नहीं दे सकता। अगर मान लेते 50 रुपए का सामान कोई खुद खरीदा है और 50 रुपया पे अगर वो छूट देता है, 1 रुपया भी अगर छूट देगा तो उसको लॉस हो जाएगा। इसलिए याद रखना वो करता क्या है कि इसी 50 को वो मार्क प्राइस में मतलब उस पे वो मार्क किया, है ना, जिसको हम लोग मार्क प्राइस किए। इसी 50 को 60 रुपीज कर दिया और 60 पे कुछ क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। और फाइनली डिस्काउंट देने के बाद अभी भी वो हो सके 52 या 55 या कुछ कोई भी रुपीज में वो बेच रहा होगा, जिससे उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। क्योंकि 50 का था, देखो अभी भी ज्यादा हो रहा है। तो ये काम मतलब डिस्काउंट ऑलवेज याद रखना है कि डिस्काउंट हमें ऑलवेज मार्क प्राइस पे मिलता है। मतलब मार्क प्राइस में तो उसमें अलग से मार्किंग किया जाता है बढ़ा के कॉस्ट को। तो जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट इसलिए डिस्काउंट से बेटर होगा कि हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखें, है ना। हम दुकानदार जो हमको बेच रहा है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो होगा, सॉरी प्राइस का सी, प्राइस वो होगा जो मेरा मार्क प्राइस है ना। मार्क प्राइस को हम M.P से दिखा रहे हैं, मार्क प्राइस। इसमें डिस्काउंट को माइनस कर देगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मार्क प्राइस अगर मेरा 60 रुपीज है, उसमें डिस्काउंट अगर वो 5 रुपीज का दे रहा है तो इसका मतलब कितना आ गया, ये 55 रुपीज। मतलब 55 रुपीज में हमको वो क्या करेगा, सेल करेगा। मतलब ये जो सेलिंग प्राइस होगा वो 55 रुपीज। ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में देखते थे, प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करते थे, तो वो प्रॉफिट परसेंट ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड होता था। तो उसी तरह यहाँ पे जो डिस्काउंट होता है ऑलवेज जो मार्क प्राइस पे डिपेंड करेगा। और चूंकि हमको डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट एक्चुअली हम डिस्काउंट परसेंट निकाल रहे हैं, तो डिस्काउंट ऊपर लिखेंगे और परसेंटेज में लाने के लिए उसको 100 से इंटू करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया डिस्काउंट परसेंट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि किस अकॉर्डिंग ये बनेगा। इजी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं किसी में मार्क प्राइस है ₹100, ठीक है, और वो और सेलिंग प्राइस है कितना, 80 रुपीज। मतलब ये ₹100 उसका मार्क प्राइस और 80 रुपीज उसका सेलिंग प्राइस। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। तो तुरंत हमको डिस्काउंट परसेंट के लिए पहले हमको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस, डिस्काउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्क प्राइस जो है और जितना जो सेलिंग प्राइस एक्चुअली मेरा दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस को हम लोग माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 100 माइनस ये 80, तो ये मेरा ये जो 20 रुपीज है वो हमको क्या किया, डिस्काउंट दिया, है ना। 20 रुपीज क्या किया, डिस्काउंट। तो हमको डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमको निकालना क्या है, डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट के लिए जो डिस्काउंट आया सो ऊपर लिखेंगे, ये डिपेंड किया मेरा मार्क प्राइस पे। ऑलवेज मार्क प्राइस नीचे होता है
और ये इंटू 100, ये 100 कट गया, मीन्स ये 20% एक्चुअली हमको डिस्काउंट। एक्चुअली ये ₹100 में था, इसीलिए 20 जो रुपीज था वो डिस्काउंट और 20% के बराबर हो। बट अगर ये कॉस्ट अगर चेंज हो जाएगा, जैसे 1000, लाख कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में ऐसा नहीं कि यहाँ पे 20 है डिस्काउंट, ये भी 20% आएगा। वो पुट करके सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। अब क्वेश्चन कैसे रहेगा? क्वेश्चन जनरली जो हम लोग देखते हैं, अगर जाते हैं, खास करके अगर मार्केट हम लोग रियल लाइफ में जाते हैं, तो मान लेते हैं कि ₹5000 का कोई सामान है और वो बोलेगा कि हम आपको 10% ये डिस्काउंट देंगे, और ये 5000 का है, मतलब ये एक तरह से मार्क प्राइस है, क्योंकि हमको डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दे, और डिस्काउंट हमको 10 रुपीज नहीं 10% दे रहा है ना। डिस्काउंट हमको 10% दे रहा है। हम लोग को देखना है कि रियल में कितना में वो हमको देगा। तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, तो डिस्काउंट जो हो जाएगा वो 10% ऑफ ये मार्क प्राइस पे में हमको डिस्काउंट दे रहा है, तो तुरंत हम लोग 10% में डिवाइडेड बाय 100 इंटू मार्क प्राइस मेरा 5000, ये 2 0 कट गई, मतलब वो ₹500 का हमको क्या करेगा, ये डिस्काउंट देगा। अब सेलिंग प्राइस कितना होगा, मतलब दुकानदार हमको कितना में देगा, ये 500 क्या हुआ डिस्काउंट, मतलब ये 5000 में से ये अगर हम 500 को माइनस कर दे, तो ये 4500 जो है ये हमारा फाइनली क्या आ गया, सेलिंग प्राइस हो गया दुकानदार के लिए। ये हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है ना, मीन्स 5000 का जो सामान माल था वो हमको 4500 में मिल जाएगा। तो इस तरह से डिस्काउंट का क्वेश्चन आता है ना, कोई भी डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा इसी टाइप का रहेगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैल्यू एडेड टैक्स, इसको हम लोग वैट बोलते हैं या सेल टैक्स। जो गवर्नमेंट अभी का टाइम में क्या हो गया, जीएसटी हो गया है ना, जीएसटी हो गया, गुड सर्विस टैक्स जिसको बोलते हैं। मतलब सेल टैक्स का बात करेंगे या वैल्यू एडेड टैक्स का बात करेंगे या तो जीएसटी का बात करेंगे, मतलब गुड सर्विस टैक्स। तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ क्या करता है, हर एक चीज पे अभी क्या किया गया है, टैक्स एक्चुअली पहले भी ले आया था जिसमें ये सब सर्विस, ये जो टैक्स था आपका है ना, सेल टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में, बट अभी के टाइम में जीएसटी आ गया, मतलब एक्स्ट्रा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि इसमें बनेगा कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 5000 का कुछ भी गवर्नमेंट उसको फिक्स कर दिया है कि उसपे जो वो टैक्स लेगा, मतलब ये जो हम वैट का बात करें, जो वैल्यू एडेड टैक्स या जीएसटी कुछ भी मान लेते हैं, वो 5% लेगा, मतलब 5% इस पर टैक्स लेगा। मतलब याद रखना है कि इसका मतलब 5% हमको इस पे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब 5% तुरंत निकालेंगे तो तुरंत 5% ऑफ ये 5000, तो 5% मीन्स 5/100 इंटू 5000, तो ये 20 कट गया, 5 5 या 25 मीन्स 5000 पे अगर हमको 5% को अगर टैक्स लगा रहा है तो 250 रुपीज हमको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। मतलब दुकानदार का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा फाइनली, ये 5000 जो था मेरा उसमें मार्किंग किया, उस पे क्या करेगा, ये 250 रुपीज एक्स्ट्रा लेगा, और 250 लेगा मीन्स 5250 रुपीज हमको पे करना पड़ेगा। मीन्स 5000 का जो है जो रियल में वहां कॉस्ट दिख रहा था उसमें हमको एक्स्ट्रा 250 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 5% क्या कर रहा है वहां पर टैक्स जुड़ रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, टैक्स से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा लगता है वो इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, आपको क्या करना है, बनाना है। ओके, थैंक यू।